हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 25 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 25 वीडियो में एक्सरसाइज 19.9 पे है। क्वेश्चन नंबर है 11। इसका हमें समाकल निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास दिया है x का पावर 5 बटा में 1 प्लस x का पावर 12 है, तो मैं इसे x का पावर 6 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना, dx। अब यहाँ पुट कर दूंगा x का पावर 6 बराबर में tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा पुट करें क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ। चलिए अब देखो, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि थीटा का वैल्यू क्या है तो कहोगे कि सर tan इनवर्स x का पावर 6, यही ना होगा। चलिए अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा, 6x का पावर 5 dx बटा में डी थीटा बराबर में tan का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से x का पावर 5 dx बराबर क्या आएगा, तो ये चल जाएगा भाग में, ये चल जाएगा गुना में, यानी कि 1/6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं 1/6, इसके जगह पे आएगा ना 1/6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटा में 1 प्लस एक्स का पावर 6 की जगह पे हमें tan थीटा रखना है, तो यहाँ tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 1/6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में यहाँ पे ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा ना 1/6 थीटा प्लस सी। तो 1/6 थीटा के जगह पे यहाँ से वैल्यू रख दो tan इनवर्स x का पावर 6 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है, dx बटा में एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधे दिख रहा है tan पुट करना, पुट x बराबर में tan थीटा। चलिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बटा में डी थीटा बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में नीचे क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा, एक सेक से एक सेक चला गया, हो जाएगा ना, कट जाएगा आपका। चलिए अब इसे साइन कॉस में बदल देते हैं। ऐसे तो कोई फॉर्मूला मुझे अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे साइन कॉस में बदल देता हूँ। ठीक है, तो ये सेक थीटा दिया है ना, तो इसे 1/cos थीटा कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूँ। यहाँ देखो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, ये ना बचेगा डी थीटा। अब फिर से पुट करते हैं साइन थीटा को यहाँ पर मैं टी पुट करता हूँ और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर में डी टी बटा में डी थीटा, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा डी थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बराबर में डी टी। ठीक है, चलिए ऊपर डी टी आ गया और नीचे टी स्क्वायर, तो इसका माइनस का 1/t प्लस सी हो जाएगा। टी के जगह पे वैल्यू रख दो, तो टी के जगह हमें क्या रख सकते हैं, तो टी के जगह साइन थीटा रख सकते हैं प्लस सी, लेकिन साइन थीटा भी हम लोग ऊपर माने हुए थे ना यहाँ पे। अच्छा साइन थीटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे tan थीटा के जगह पे x था, तो इसे हमें tan में बदलना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर माइनस का 1/साइन है ना, यहाँ क्या करता हूँ कॉसेक कर देता हूँ, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक को मैं यहाँ कॉट में बदलूंगा क्योंकि हमें देखो tan में लाना होगा ना इसे, तभी ना हम लोग वहाँ पे एक्स पुट को कर पाएंगे। रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे ये tan में बदल जाएगा ताकि हम tan थीटा की जगह एक्स पुट कर सकें, क्योंकि हमें वही ना वैल्यू रखना है जी। सही, तो माइनस रूट अंडर 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, यही ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा का 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में सी। चाहो तो अंदर एलसीएम ले सकते हो, ये -1 बाहर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस भी सिर्फ चलेगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर माइनस अंदर एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी।
चलिए एक्स स्क्वायर नीचे रूट से बाहर निकल जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको कर देते हैं और नीचे इसको एक्स और प्लस में सी, इसका आंसर आ गया। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर। यहाँ पे ना मैं पुट करूंगा e टू द पावर एक्स को tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स और इंटू में dx बटा में d थीटा, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा। अच्छा चलो यहाँ पे मैं dx का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा और इसको मैं भाग में लाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx बराबर में हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में e टू द पावर एक्स आएगा, तो e टू द पावर एक्स की जगह मैं tan थीटा नहीं रख दूंगा। चलिए देखते हैं, dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटा में आपका tan थीटा, ये ना है। अच्छा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स की जगह पे हमने tan थीटा रखा है, तो हो जाएगा यहाँ पर ई टू द पावर एक्स की जगह tan थीटा रखा है, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर के यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर है आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में tan थीटा, इसका सेक स्क्वायर ही ना हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो इसको ऊपर ले जाते कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा डी थीटा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस में सी, लॉग साइन एक्स प्लस में सी, साइन थीटा सॉरी, साइन थीटा प्लस में सी, लॉग साइन थीटा प्लस में सी। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं साइन थीटा की जगह रखना होगा ना, तो इसको हमें चेंज करना होगा तब जाके ना आएगा, ये हमें लाना है, तो उसे चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लॉग, यहाँ से साइन थीटा दिया है तो इसे एक काम करता हूँ 1 बाई कॉसेक लिख देता हूँ, 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस लॉग 1 बाई कॉसेक के जगह पर यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में सी। अब फिर मैं इसे tan में बदल देता हूँ, लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा में रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा में tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, लॉग 1 बटा में रूट अंडर, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 बटा में tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा e टू द पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा की जगह e का पावर x है, तो e का पावर यहाँ 2x आ जाएगा और प्लस सी, एलसीएम ले लें अंदर, लॉग अंदर एलसीएम होगा आपका नीचे रूट के अंदर में e टू द पावर 2x, ठीक है, तो e टू द पावर 2x प्लस 1, ये पलट जाएगा ऊपर और रूट से बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रूट से बाहर निकले तो e टू द पावर x सिर्फ बचेगा, समझ रहे हो ना बात को, ये e टू द पावर 2x है तो e टू द पावर x बचेगा ना, बाहर रूट से निकलेगा तो, और ये पलट गया और नीचे आपका e टू द पावर 2x प्लस 1, यही ना है, और प्लस सी। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अलग अलग कर देते हैं, डिवाइड में है तो माइनस में चला जाएगा ना, इस तरह से यही होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे भैया, अब यहाँ पे लॉग से एक्सपोनेंट हट जाएगा, x बचेगा x माइनस लॉग रूट अंडर, अच्छा ये रूट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चाहे तो रूट हटा भी सकते हैं, इसे मैं e टू द पावर 2x प्लस 1 का पावर 1/2 कर दूंगा, रूट को पावर नीचे उतर जाता है ना आपका, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1/2 लॉग e टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस में सी, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, e टू द पावर 2x और बटा में है 1 प्लस e टू द पावर 4x, तो इसे मैं e टू द पावर 2x का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, और पुट करते हैं यहाँ पर e टू द पावर 2x को tan थीटा, ठीक है। अब चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x और 2x का 2 लेंगे और dx बटा में d थीटा, tan का यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा आपका, इसको मैं उधर डिवाइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ से मैं इसको दो को कांस्टेंट को डिवाइड में ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ e टू द पावर 2x dx है, तो इन दोनों को यहीं पे रखूंगा, e टू द पावर 2x dx यहीं रखूंगा, 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही ना होगा। चलिए वहां पे रखते हैं, तो 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर आ जाएगा
और नीचे 1 प्लस यहाँ पर क्या पुट करना है, टेन थीटा। टेन थीटा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला जानते ही हो, 1/2 सेक स्क्वायर थीटा और नीचे आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा, ये कट जाएगा यानी कि 1/2 थीटा प्लस सी। अब यहाँ मैं थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा, टेन इनवर्स ई टू द पावर 2x हो जाएगा। टेन इनवर्स डायरेक्ट लिखो ना, ब्रैकेट देने की क्या जरूरत है, टेन इनवर्स ई टू द पावर 2x प्लस सी आपका आंसर आ गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं e टू द पावर x/2 को टेन थीटा, ठीक है, यानी हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं e का पावर x/2 का होल स्क्वायर, इसे -1 बटा में नीचे भी उसी तरह से e का पावर x/2 का होल स्क्वायर और +1 dx। चलिए इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो यही हो जाएगा और x/2 का 1/2 इंटू में dx बटा में डी थीटा और टेन का हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये जाके उधर इंटू करेगा और 2 को भी लेके चले जाते हैं तो, और e टू द पावर x/2 का वैल्यू ये tan x भी रख देते हैं। चलो पहले रख देते हैं इसको, tan थीटा dx बटा में डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में सेक स्क्वायर थीटा है आपका। चलिए अब यहाँ से dx बटा में डी थीटा बराबर में 2 सेक स्क्वायर थीटा और बटा में यह tan थीटा हो जाएगा ना इस तरह से। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसे हमने tan थीटा बनाया तो tan स्क्वायर थीटा -1 और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 और dx के जगह पर ये उधर dx का भी वैल्यू निकाल दो, ये डी थीटा हमें उधर भी लगा देना चाहिए था, समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमें dx बराबर निकालना चाहिए था 2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डी थीटा। चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा डी थीटा, यही ना। चलिए भैया आप देखते हैं tan स्क्वायर थीटा -1 बटा में tan स्क्वायर थीटा +1, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 सेक स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ पे 2 जो है बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा -1 बटा में tan थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग कर दें, tan स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा -1 बटा tan थीटा डी थीटा। चलिए एक tan कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 क्या आएगा यहाँ पे tan थीटा ना, tan थीटा माइनस यहाँ 1/10 कॉट हो जाएगा कॉट थीटा डी थीटा, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec x हो जाएगा। 2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ log sec थीटा माइनस log इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलिए ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो एक काम करते हैं, ये माइनस में तो डिवाइड में चल जाएगा, 2 log सेक थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है, और प्लस में सी, सॉरी यहाँ पे भी तो सी होगा ना, तमाकल तो हो गया है। चलिए यहाँ पे देखो अब आगे, अब एक काम करते हैं, ये साइन को tan में बदल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 log सेक को कर सकते हैं √1 + tan स्क्वायर थीटा और इस साइन को भी tan में बदलोगे तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा 1/cosec कर देते हैं पहले, 1/cosec और फिर अब आगे देखो इसे मैं चेंज करता हूँ 2 log √1 + tan स्क्वायर थीटा, इसलिए ऐसे चेंज करें क्योंकि हमारे पास tan थीटा दिया है वैल्यू ऊपर। चलिए नीचे 1/√, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस सी। अभी इसे देखो ये ऊपर चला जाएगा, 2 log क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा और √1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस में सी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे tan में लाना होगा ना, 2 log √1 + tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ क्या कर दूँ √1 + 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, ऐसे लिख देते हैं
चलिए अब अगला स्टेप देखो, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, 2 log रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो अंदर एलसीएम लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस सी, यही ना। तो देखो तो यह 2 बार इंटू करेगा तो रूट तो हर जगह ना, 2 log क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे यह रूट से बाहर निकलेगा तो नीचे आपका टेन थीटा हो जाएगा और प्लस में सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे टेन थीटा की जगह रख दो, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है ऊपर एक्स ई टू द पावर एक्स बाई टू यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 log 1 प्लस यहाँ पे देखो ई टू द पावर एक्स बाई टू रखेंगे तो स्क्वायर है तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका ई टू द पावर एक्स बाई टू और प्लस में सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। या एक और काम कर सकते हैं, ये बहुत सारा तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैं इसे माइनस में कर सकता हूँ, लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग ई टू द पावर एक्स बाई टू और प्लस सी, ये एक्सपोनेंट से लॉग हट जाएगा। 2 log 1 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस यहाँ क्या बचेगा एक्स बाई टू और प्लस में, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक्चुअल में हम तो ये फॉर्मूला ही पढ़े हैं, ये इसका सेक इनवर्स एक्स होता है, पता है ना। या हम लोग पुट करके भी बना सकते हैं, चलो मैं पुट करके बना देता हूँ, वैसे तो आपको पता है इसका फॉर्मूला। चलिए एक्स बराबर में पुट करेंगे यहाँ पर सेक थीटा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, dx बटा डी थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, यानी कि dx बराबर आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ dx की जगह आ गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और बटा में नीचे x की जगह सेक थीटा और अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये सेक थीटा कट गया, ऊपर आपका टेन थीटा है और नीचे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका टेन थीटा ही हो जाएगा, ये आपका कट गया 1। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा प्लस सी, थीटा का वैल्यू यहाँ रख दो, थीटा का वैल्यू क्या होगा सेक इनवर्स एक्स होगा ना। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी, इसका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ देखो यहाँ दिया है एक्स क्यूब बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2 dx। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुके हैं, लेकिन हम लोग जो एक्सरसाइज बना रहे हैं इसमें हम लोग साइन कॉस टेन सेक ये सब पुट करके बना, तो इसको भी हम लोग पुट ही करके बनाते हैं। तो यहाँ देखो ना, मैं पुट कर देता हूँ एक्स के जगह पर ए सेक थीटा। चलिए डिफ्रेंशिएट करो तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा dx बटा में डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा। चलिए भैया यहाँ पे आते हैं, ये आ जाएगा ना, यहाँ से dx का वैल्यू कितना हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहाँ आ जाओ एक्स क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा ए क्यूब सेक क्यूब थीटा और dx की जगह क्या आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बटा में नीचे देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। ऊपर देखो ना भैया क्या हो जाएगा ए का पावर 4 सेक का पावर 4 थीटा टेन थीटा डी थीटा और नीचे आपका देखो ए स्क्वायर बाहर निकालते हैं और पावर में 3/2 भी लगेगा, ठीक है। और अंदर बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का पावर 3/2। चलिए अगले स्टेप में देखिए, यहाँ ये 2 कट जाएगा ना। चलो देखो क्या होता है ए का पावर 4 सेक का पावर 4 टेन थीटा डी थीटा और नीचे जो है आपका यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, इसे काटेंगे ए बचेगा। ए कांस्टेंट है, चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। आपका ऊपर है सेक का पावर 4 थीटा टेन थीटा और नीचे आपका टेन क्यूब थीटा, तो एक टेन हटा भी देते हैं यानी टेन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। यानी अब ऐसे लिख सकते हैं ए सेक का पावर 4 थीटा बटा में टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चाहो तो फिर से पुट कर सकते हो, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे
सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा बटा में tan स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे रखता हूँ। और एक काम करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं tan थीटा को t, या दूसरा काम भी है यहाँ पे, चलो ना पुट ही करके हो जाएगा हमारा काम, तो क्या सोचना है, पुट कर देते हैं tan थीटा को t पुट कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। चलिए तो यहाँ की tan क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी टी बटा में डी थीटा, ये आके इंटू करेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ए यहाँ पे है आपका सेक स्क्वायर है, तो मैं इसे 1 प्लस tan स्क्वायर कर देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, और फिर इनटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और बटा में tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं tan थीटा की जगह t। चलिए देखते हैं, ए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, tan थीटा की जगह पुट कर दिया, और ये तो आपका dt हो जाएगा और नीचे आपका t स्क्वायर। चलिए अब देखो यहाँ पे अलग अलग करो, तो a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी, ये तो कट जाएगा 1 बार में। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, a बाहर ऐसे ही रहेगा, इसका क्या आएगा -1 बाई टी और यहाँ प्लस 1 का क्या हो जाएगा t और प्लस में c। चलिए तो एक काम करते हैं, ये माइनस कॉमन भी कर सकते हैं या ऐसे ही रहना देना, t को इसको पहले ले लो, एलसीएम ले लो, और यहाँ पे ये टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस सी। अब देखिए t का वैल्यू रखते हैं, तो t का वैल्यू हमारे पास है क्या, तो t का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है tan थीटा, तो tan थीटा पहले पुट करो, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा प्लस सी। अब हमें tan थीटा का वैल्यू देखना है, तो tan थीटा का वैल्यू ऊपर देखो क्या है, नहीं है, x बराबर a सेक थीटा था, तो यहाँ पे हमें सेक में इसे कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं, तो इसको सेक में कन्वर्ट करोगे tan को, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और एक -1 ये पहले से है, tan को यहाँ तो वही रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 और प्लस में यही ना। अब देखो यहाँ पर a ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -2 बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस सी। अब देखो ऊपर आपका यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x बराबर a सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू x बटा a हो जाएगा ना, x बटा a यहाँ पे रखते हैं, x बटा a, तो यहाँ x स्क्वायर बटा a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और -2 और बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर -1, ठीक है, और प्लस में सी। चलिए अब एलसीएम ले लिया जाए, ए ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम यहाँ पर होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2a स्क्वायर, और नीचे भी रूट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही ना। चलिए अब एक काम करते हैं, ए और ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर -2a स्क्वायर बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छूट गया ना, इसके बटा में ए स्क्वायर भी है और इसके बटा में है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटा में ये स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा और प्लस सी। तो देखो एक ए से एक ए कट जाएगा और इस ए से फिर ये वाला ए कट जाएगा, है ना। तो आपका जो बच गया वह क्या आ गया जी, तो यहाँ पे फाइनली हमारा आ गया एक्स स्क्वायर -2a स्क्वायर बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है पहले ध्यान से देखो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, e टू द पावर x बटा में अंदर रूट अंडर e का पावर x का स्क्वायर और -9 dx ऐसे। अब मैं पुट करता हूँ e के पावर x को 3 सेक थीटा, समझ रहे ना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ ताकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाए। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो जाएगा, dx बटा में डी थीटा बराबर में 3 सेक थीटा tan थीटा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो e का पावर x dx बराबर में हो जाएगा 3 सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। चलिए तो ऊपर हो जाएगा 3 सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स ई टू द पावर एक्स का क्या ये ना पुट करना है, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना,
और यहाँ -9, 9 कॉमन कर ले क्या यहाँ पर, चलिए 9 कॉमन करते हैं। 3 सेक थीटा tan थीटा डी थीटा बटा में इधर से 9 कॉमन होगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए देखते हैं अगले स्टेप में। 3 सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो tan थीटा बचेगा, ये कटेगा ये कटेगा, सेक थीटा बच गया। तो सेक थीटा का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लॉग सेक थीटा प्लस में tan थीटा प्लस सी, यही ना होगा। अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ वैल्यू रखना है, हमें क्या रखना है, तो यहाँ ऊपर आपका e⁻x बराबर में है 3 सेक थीटा, ये ना लिए है, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू e⁻x/3 हो जाएगा, e⁻x/3 हो जाएगा, तो e⁻x/3 हमें यहाँ रखना होगा। चलिए तो यहाँ आ जाएगा e⁻x/3, ठीक है। अच्छा और प्लस tan है तो इसे मैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ रख ही देता हूँ ना वैल्यू e⁻x/3, e⁻x/3 का होल स्क्वायर -1, समझ रहे ना कैसे हुआ, इसका रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो वही सेक थीटा के जगह पे मैंने ऊपर से e⁻x/3 यह रख दिया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात, अंदर एलसीएम ले लिया जाए, लॉग e⁻x बाई में 3, ठीक है, और प्लस अंदर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो 9 होगा, e⁻2x - 9 यही ना आएगा, और प्लस में तो 9 बाहर निकल जाएगा। चलिए हो जाएगा लॉग e⁻x/3 और प्लस रूट अंडर e⁻2x - 9/3 प्लस सी, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लो या इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, e⁻x प्लस रूट अंडर e⁻2x - 9 प्लस सी, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको मिल जाएगा।